बहुत साल पहले यमुना नदी के किनारे एक छोटे से गांव में कुछ ब्राह्मण रहते थे। वो लोग बहुत ही धार्मिक थे। वो लोग रोज यज्ञ किया करते थे, पूरी निष्ठा के साथ। हर घर के आंगन में एक हवन कुंड हुआ करता था। ऐसा नहीं कि बस एक ही हवन कुंड पूरे गांव में था, नहीं, हर एक घर में एक एक हवन कुंड। ठंड का महीना था और आंगन में धूप गिर रही थी। तो एक ब्राह्मण अपने आंगन में घूम रहा था, धूप सेकते हुए। तभी उसने अपने हवन कुंड की राख में कुछ चमकदार चीज देखी। वो पास गया और उसे हाथ में उठाकर देखने लगा। कोई शक नहीं, वो सोना था। पर हवन कुंड में सोना कैसे आया? ब्राह्मण सोचने लगा, आखिर यह चीज मेरे हवन कुंड में कैसे आई? क्या कोई चोर यहां छुपा कर गया है या फिर किसी का गिर गया है? लेकिन वो सोना कोई आभूषण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिघला हुआ सोना जम गया हो। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सोना आखिर आया कहां से। फिर उसने तय किया कि यह सोना उसी हवन कुंड से पैदा हुआ है, मगर कैसे? फिर उसके अंदर शेरलॉक होम्स की आत्मा जाग उठी। उसने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसके घर में बस एक ही इंसान रहता था, उसकी पत्नी। उसने अपनी पत्नी पर जासूसी शुरू कर दी कि ये औरत आखिर करती क्या है। एक दिन उसकी पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी एक सांड आंगन में घुस आया। पत्नी शायद कानपुर से थी, तो उसके मुंह में पान था। अब पान के साथ वो सांड पर चिल्ला तो नहीं सकती थी, तो उसने हवन कुंड में थूक दिया। ये देखकर ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। ये पागल औरत, ये क्या कर दिया तूने? ऐसा पाप कैसे कर सकती है तू? ब्राह्मण ने चिल्लाकर कहा। पत्नी ने ब्राह्मण के हाथ में सोना देखा, जो अब और भी चमक रही थी। वो खुशी से झूम उठी। ये कहां से मिला आपको? पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा। वो जरूरी नहीं, पर तू ये बता, तूने हवन कुंड में थूकने की साहस कैसे किया? इतना बड़ा पाप, गुस्से से ब्राह्मण ने कहा। लेकिन ब्राह्मण के पत्नी को उसके बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर सिर्फ सोने पे थी और अगले ही पल वो ब्राह्मण के हाथों से सोना लेके घर के अंदर चली गई। अगले दिन जब ब्राह्मण फिर से अपने आंगन में घूम रहा था, उसकी नजर फिर से हवन कुंड के ओर गया। हवन कुंड में फिर से कुछ चमक रहा था। जब वो पास गया तो हवन कुंड में फिर से एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब ब्राह्मण को सब समझ आ गया था। वो उसे उठा के देख ही रहा था कि तभी घर के अंदर से दौड़ती हुई ब्राह्मण की पत्नी आई। उसे देखते ही ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। वो अपने पत्नी पर चिल्लाने लगे, लेकिन उसके पति क्या बोल रहे थे, इस पर ब्राह्मण के पत्नी का कोई ध्यान नहीं था। ब्राह्मण ने उसे गुस्से से कहा, हमें इस सोने को फेंकना पड़ेगा, ये तेरे पाप का ही नतीजा है। हैं जी? फेंकना क्यों है? ये कोई खतरनाक चीज थोड़ी है, और अगर फेंकना ही है तो मेरे मुंह पर फेंक दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। और ये कहकर उसने ब्राह्मण के हाथ से सोना छीन लिया। अरे पापी, जल्दी से इसे फेंक, ब्राह्मण ने चिल्लाया। ओहो, चिल्लाओ मत, पत्नी ने गुस्से में कहा। मैं क्या इसकी पूजा करने वाली हूं? आपसे तो कुछ होता नहीं, इससे मैं हमारा भविष्य सुरक्षित करूंगी। ये कहकर उसने एक और पान मुंह में डाला और वहां से चली गई। अगले दिन ब्राह्मण ने ध्यान से हवन कुंड साफ करना शुरू किया और उसे फिर से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिला। उसकी पत्नी हंसते हुए आई और उसके हाथ से सोने का टुकड़ा लेकर चली गई। अगले दिन फिर एक और सोने का टुकड़ा मिला। ये बार बार पाप करने में तुझे शर्म नहीं आ रही? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाया, पर उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, बस सोना लेकर चली गई। ऐसा हर दिन होता रहा। धीरे धीरे ब्राह्मण ने भी गुस्सा करना कम कर दिया। उन दोनों ने अपनी कुटिया को तोड़कर एक महल बना लिया। बहुत सारे नौकर चाकर रख लिए, महंगे कपड़े, गहने आदि खरीद लिए। अब ब्राह्मण अपने पत्नी पर बहुत खुश था। बहन, क्या दिखने लगी हो तुम? तुम्हारी तरक्की देखकर इतना खुशी होती है, मानो मेरी सगी बहन तरक्की कर रही हो। पड़ोस की एक महिला ने ब्राह्मण की पत्नी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे पति जब सोने का दांत लगाकर मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हों। और तुम्हारे शरीर पर जो सोने के गहने हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य की महारानी हो। महारानी मेरे सामने क्या है, मैं तो थूक भी देती हूं, वो भी सोना बन जाता है, गर्व से ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। तो फिर मेरे हाथ में थोड़ा थूक दो ना, दूसरी महिला ने मजाक में कहा। दोनों हंसने लगे और हंसते हंसते ब्राह्मण की पत्नी ने सारा राज बता दिया कि कैसे हवन कुंड में थूकने से सोना बन जाता है।
और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह महिला भी अमीर बन गई। वह भी रेशमी साड़ी और सोने के गहने पहनने लगी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि कैसे हवन कुंड में थूकने से सोना बनता है, और महीने भर के अंदर पूरा गांव अमीर बन गया। लेकिन गांव का बूढ़ा शिक्षक अभी भी गरीब था। उसकी पत्नी ने बार बार उससे हवन कुंड में थूकने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं इस गांव का शिक्षक हूं। अगर मैं भी दूसरों की तरह गलत काम करना शुरू कर दूंगा तो किस मुंह से धर्म की शिक्षा दूंगा। बहुत दिन कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं माना तो उसकी पत्नी हताश होकर बोली, ठीक है, तो फिर हम ये गांव छोड़ देते हैं। सब अमीर हैं और हम गरीब। बहुत अपमान महसूस होता है। इसके बारे में सोचना भी मत, शिक्षक ने कहा। अगर हम यह गांव छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर बूढ़ा शिक्षक हवन करने चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का सब्र टूट गया। वह अपना सामान पैक करके बोली, आपको रुकना है तो रुको यहां। मैं और नहीं रह सकती ऐसे। सब हमें देखकर हंसते हैं। मैं जा रही हूं अपनी बेटी के घर। अब बूढ़े शिक्षक के पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार उसने भी अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ने की मंजूरी दे दी। शाम का समय था। जैसे ही बूढ़े शिक्षक और उसकी पत्नी ने गांव के बाहर कदम रखा, उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। पूरा गांव जल रहा था। गांव के सारे लोग एक दूसरे पर पत्थर मार रहे थे और लड़ रहे थे। मैं इसी अनर्थ की बात कर रहा था, बूढ़े शिक्षक ने कहा। मुझे पहले ही लग रहा था कि जिस दिन हम गांव छोड़ देंगे ऐसा ही कुछ होगा। बिना मेहनत और पाप से जो दौलत मिलती है वह सिर्फ घृणा, नफरत और हिंसा ही लाती है, और उसका अंत ऐसा ही होता है। जब तक हम गांव में थे और हमारा हवन कुंड ऐसे कुकर्मों से बचा था, तब तक गांव सही सलामत था। लेकिन जैसे ही हम गांव छोड़कर गए, पाप गांव पर भारी पड़ गया। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। भारी मन से दोनों अपनी बेटी के घर की ओर बढ़ने लगे। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।